हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। इस क्लास में वे सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को दी जाएगी बाबू जो उस चैप्टर में यूज होता है। इसका मतलब कि यदि आप इंट्रोडक्शन क्लास किए हैं तो लिख के देते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज 3.3 का वो चुटकी बजाते ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के बीच में एक सार अर्ज है बाबू कि अपने लक्ष्य पाने के लिए मेहनत इस हद तक करें, अपने लक्ष्य पाने के लिए मेहनत इस हद तक करें कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा इस पर तेरा ही हक है। ये जस्ट सार उस तरह है बाबू जैसे अभी आप लोग टीनेजर है तो गर्लफ्रेंड पाने के लिए नहीं होता, कहीं से भी गलती से अगर लड़की का फोन आ गया तो एकदम होता ना कि नहीं यार आप बात करना है, कहा ना उसके लिए पढ़ाई छूट जाए, कहा उसके लिए खाना छूट जाए, और एक बार फोन कर दिया कि मार्केट जाना, यहाँ जाना, सब दुनियादारी भाड़ में जाना है हमको वहां। उसी तरह अपने लक्ष्य को पाने के लिए भी मेहनत करना बाबू, उसके बाद ही आपको अपने लक्ष्य मिलेगा। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हम लोग को। इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। क्या पढ़ना है? ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स के बारे में, ऑफ आ मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बाबू? तो पहले अंग्रेज बन लेते हैं, उसके बाद आएंगे अपना लैंग्वेज में, है ना बाबू। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कहता है कि लेट A is equal to Aij, let A is equal to Aij be a matrix, be a matrix of order m by n, then transpose of a matrix, then transpose of a matrix, then the transpose of a matrix of order n by m, n by n. It is denoted by, it is denoted by A का ट्रांसपोज या फिर A डैश। अब ये क्या लिख दिए गुरुजी इंग्लिश में, तो देखो बाबू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहता है कि लेट A be a matrix of order m by n, then transpose of a matrix, then transpose of a matrix is of order, then transpose of a matrix is ऑफ ऑर्डर n by n। ये क्या कहना चाह रहा है बाबू कि यदि आपके पास को मैट्रिक्स है m by n ऑर्डर का, तो यदि उसका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिएगा वही उसका क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको डिनोट किससे करते हैं? a के पावर चुंदी पर t लिख दीजिए या a के चुंदी डैश दे दीजिए। a के चुंदी पर क्या देना? डैश देना। उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आया गुरुजी हल्का फुल्को? अब पूरा क्लियर कब होगा बाबू? एग्जांपल लगा लेते हैं। मान लीजिए बाबू मैं एक एग्जांपल लिए, A इज इक्वल टू 2 3 1 0 5 4। ये कौन सा ऑर्डर कर बाबू लोग? 2/3। अगर ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो कुछ
कुछ नहीं करने रहता बाबू, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना है। मतलब 2 3 1, ये फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो है वो आपका सेकंड कॉलम बन गया 0 5 4, और इसका ऑर्डर क्या बन गया 3/2। अभी हम आप लोग को भी तुरंत बताएं बाबू लोग कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें अगर कोई मैट्रिक्स लिए और जो उसका ऑर्डर है जस्ट उसका ऑर्डर अगर रिवर्स कर देंगे तो वही कहलाएगा क्या चीज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वही किए, देखिए यहाँ एक मैट्रिक्स लिए बाबू 2/3 ऑर्डर्स का, और इसका रिवर्स कर दिए 3/2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बना दिए, और ये बन क्या गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें सिंपल सा करने का रहता बाबू, जो रो है इसको कॉलम बना दीजिए और जो कॉलम है उसको रो बना दीजिए। सिंपल सा करना, देखिए फर्स्ट में रो था उसको कॉलम बना दिए, सेकंड में रो था उसको कॉलम बना दिए। समझ गए? अब ये चीज समझ में आ गया तो नेक्स्ट में समझते हैं कि इसका प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ होगा ना, तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है समझते हैं बाबू लोग। नेक्स्ट स्लाइड में क्या जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या जानेंगे बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि इसका प्रॉपर्टियां क्या क्या है। तो छोटा सा प्रॉपर्टी है बाबू, अब प्रॉपर्टियों है 4 मात्र। तो जानते हैं कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। देखिए बाबू, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका ये है कि यदि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वापस से उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये याद रखिएगा बाबू, हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में ये प्रूफ करके दिखाएंगे, बताना नहीं ये कि क्या बता दे रहे गुरुजी, कैसे हम विश्वास करें, हम क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रूफ करवाएंगे। ये सिर्फ याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाले और फिर से अगर ट्रांसपोज निकाल दिए, इसका मतलब कि किसी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज कर दिए तो उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है बाबू लोग कि यदि a प्लस b का ट्रांसपोज करें तो ये इक्वल होगा a के ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। मतलब प्लस में साइन, जो प्लस साइन में जो है बाबू वो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक बार a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अच्छा, इसके अगर पहले अगर माइनस रहा बाबू, प्लस की जगह पर अगर माइनस रहा तो कुछ नहीं, प्लस की जगह पर यहां माइनस कर देना है। समझ गए? थर्ड प्रॉपर्टी कहता है बाबू लोग, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज करे तो ये k इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, उसके बाद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल होगा। और यहाँ k क्या है बाबू लोग, k जो है सो है कांस्टेंट। समझ में आया? अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है बाबू लोग कि यदि a इंटू बी का ट्रांसपोज निकाले तो ये रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता है, मतलब b का ट्रांसपोज इंटू में a का ट्रांसपोज होता है। ये 4 प्रॉपर्टी अभी याद रखिए बाबू, अभी जस्ट तुरंत हम इसको क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ करेंगे। ये 4 प्रॉपर्टी याद रहेगा। b का a इंटू b का इंटू में क्या होता है, रिवर्स चल जाता है बाबू, a यहाँ फर्स्ट में b सेकंड में, लेकिन अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो b सेकंड में फर्स्ट में आ जाएगा और a जो है सेकंड में चल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे ये सब दोनों इक्वल होता है। अगर a b c रहता तो c आता पहले, फिर b आता, फिर a आता। समझ गए? मल्टीप्लाई में रिवर्स में होता है। ये चीज समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया बाबू लोग तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी पढ़ना है। इसमें क्या जानते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो पहले अंग्रेजी भाना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में भी अंग्रेजी में लिखना होगा बाबू। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है कि a square matrix is called
is called a symmetric matrix. A square matrix is called a symmetric matrix. A symmetric matrix if and only if A का ट्रांसपोज इक्वल हो जाए A के, that is Aij इक्वल हो जाए Aj के फॉर ऑल Ij का। ये क्या लिख दिया रे गुरुजी ये क्या लिखे है इंग्लिश में? ये इंग्लिश में लिखे बाबू कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक कंडीशन सिर्फ है कि उस मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज निकालते हैं और वापस वो मैट्रिक्स में के इक्वल हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये बात तो समझ में आ गया। एग्जांपल के थ्रू ये दोनों बात समझिए बाबू। मान लिया मैं एग्जांपल में A इज इक्वल टू ले लिया आप 1 2 5 2 5 6 9 9 6 ये ले लिए। ये 3/3 का ये ट्रांसपोज तो आप लोग को निकालने आता है। ट्रांसपोज निकालिए। ये ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मतलब 1 2 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 6 9, थर्ड कॉलम बन जाएगा 5 9 6। अब देखो बाबू 1 2 5 1 2 5 2 6 9 2 6 9 5 9 6 5 9 6, क्या ए ट्रांसपोज जो है सो वापस ए के इक्वल आया कि नहीं? तो इसी को बोलेंगे कि ये वैसे मैट्रिक्स जिसका अगर ट्रांसपोज करे और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा गुरुजी ये बात तुमको समझ में आ गया, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखे Aij बराबर Aj फॉर ऑल Ij। तो ये करना चाह रहा है बाबू लोग कि अगर A12 निकालेंगे A12 तो A21 के इक्वल हो जाएगा। देख लीजिए A12 लिखे बाबू तो A21 क्या है 2 है, A13 क्या है 5, A31 होगा 5 बाबू, A23 क्या है 9 तो A32 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ गए? ये वही कहना चाह रहा है सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप भी समझ गए, सेकंड स्टेप भी समझ गए, मतलब हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया गुरुजी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका अगर हम ट्रांसपोज निकाले तो वापस वही मैट्रिक्स से केवल आ जाए, उसी को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये समझ में आ गया। अच्छा ये भी बात हमको समझ में आ गया गुरुजी कि अगर A12 जो है वही एलिमेंट होगा A21 में, A13 जो एलिमेंट है वही एलिमेंट होगा A31 में, किसमें? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। समझ गए? अब ये जब समझ में आ गया तो नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। क्या जानेंगे? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है बाबू लोग? इसका भी हल्का सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेट a square matrix, a square matrix, a square matrix is called a askew symmetric matrix, askew symmetric matrix if and only if A के ट्रांसपोज जो है सो इक्वल हो जाएगा माइनस A के, दैट इज Aij जो है सो इक्वल होगा माइनस Aj का, Aj का फॉर ऑल Ij।
अब देखो बाबू, इसमें तो सेम उसी तरह डिफिनेशन था जिस तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो इसमें जानना क्या है, इसमें सिर्फ ए का ट्रांसपोज जो है सो इक्वल हो जाता है -a का। और एक चीज और यहां जानना है बाबू लोग, अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स इसमें निकालें, मान लीजिए a11 ai इज इक्वल टू माइनस का ai हो गया। इसको अगर हम इस साइड लेके गए हैं तो ये क्या बन गया, 2aii इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये बन गया कि ai जो है सो हो गया 0। ये ai क्या दिखा रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब a11 a22 a33 से लेकर an तक रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। अब जो a11 a22 a33 है, ये डायगोनल एलिमेंट्स को दिखाता है। इसका मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, 0। और यदि उसका ट्रांसपोज करें तो वो क्या निकलेगा, माइनस का वो मैट्रिक्स निकलेगा। अब एग्जांपल के थ्रू समझिए। एग्जांपल में क्या कहता है, एग्जांपल में मान लीजिए बाबू लोग a इज इक्वल टू 5, ये तो 0 हो जाएगा, 0 0 5 6 माइनस का 5 माइनस का 6 0 माइनस का 7 7 0, ये हो गया ए मैट्रिक्स। यदि इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं बाबू लोग तो क्या निकालता है, देखिए ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0 5 6 माइनस का 5 0 7 माइनस का 5 0 माइनस का 7 है, 0 5 6 माइनस का 5 0 माइनस का 7 और माइनस का 6 7 0। अगर इसमें हम माइनस कॉमन कर लिए तो क्या बना, तो बना 0 5 6, ये बन गया माइनस का 5 0 माइनस का 7, ये बन गया 6 माइनस का 6 7 0, ये बना के नहीं। आप देखो रे बाबू लोग, 0 5 6 0 5 6 माइनस का 5 0 माइनस का 7 माइनस का 5 0 माइनस का 7 माइनस का 6 7 0, ये इक्वल है कि नहीं। इसका मतलब कि जो ए का ट्रांसपोज निकाले गुरुजी वो किसी और के इक्वल नहीं है, माइनस ऑफ ए के इक्वल है। यदि ऐसा कंडीशन है तो उसको क्या बोलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या आता है, 0। बस इतना ही जानना है। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज कीजिएगा तो ए ही आएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज कीजिएगा तो माइनस ए आएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि सारा डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है। समझ में आ गया ये चीज। यदि एक चीज समझ में आ गया तो इसके मतलब रिलेटेड एक प्रॉपर्टी लिखा था बाबू लोग, वो याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिए उसको। वो क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी expressed, can be expressed as the sum of symmetric and askew symmetric मैट्रिक्स। ये क्या लिखे गुरुजी इंग्लिश में, हिंदिया में समझाइए अपना लैंग्वेजवा में। ये लिखे बाबू लोग कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस चीज का समेशन करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखिए बाबू, ये चीज हम प्रूफ करके दिखाते हैं, आप लोग को विश्वास कैसे करेंगे आप लोग, है ना बाबू। इसको प्रूफ करते हैं। देखो बाबू, हम ए को ऐसा लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज
प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ऐसा तो लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अरे लिख सकते हैं 1/2 अगर कॉमन कर लिए तो बच्चा a प्लस ए का ट्रांसपोज है। यहाँ क्या बच्चा a माइनस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस वाला ये प्लस वाला कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 है और यहाँ डिवाइड में 2 है, 2 कट गया तो वापस a आ गया। अब जो हम इस चीज को है बाबू, इस चीज को हम क्या मान लिए, p मान लिए, और इस चीज को मान लिए हम लोग q, ये मान लिए। अब देखो बाबू लोग, अगर हम P ये माने, P क्या माने कि 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। यदि हम इसका P का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या निकलता है, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। इसको अगर फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो 1/2 और a प्लस a का ट्रांसपोज, अभी तुरंत बताया बाबू, a प्लस b का ट्रांसपोज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सबके साथ, तो a का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस, और a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, a हो जाएगा, तो a हो गया। अरे बाबू लोग, ये जो p के ट्रांसपोज है, तो ये क्या बन गया वापस, देखिए 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ये क्या बन गया वापस p। जब ऐसा बना रे बाबू लोग, तो तुरंत आप लोग के दिमाग में खड़ा करना चाहिए क्या, कि ये कुछ और नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये पता चल गया, ये टर्म जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है वो देखिए बाबू लोग, Q इज इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, ये माने हैं। अगर Q का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, माइनस में भी बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज मतलब A। अगर इस समय माइनस हम कॉमन कर लिए रे बाबू लोग, तो क्या बना, माइनस का कॉमन कर लिए तो ये क्या बना, 1/2 A पहले हो जाएगा और माइनस का A ट्रांसपोज हो जाएगा, A माइनस का A ट्रांसपोज, ये बन गया। इसका मतलब जो ये Q है बाबू, ये जो Q का ट्रांसपोज है, ये कुछ और नहीं क्या आया, माइनस का Q आया। देखो ना बाबू, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज है ना, तो ये Q आ गया। और जब ये Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q आया, तो ये कुछ और नहीं क्या दिखा रहा है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब A को जो हम लिखे थे बाबू, वो 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज और प्लस में 1/2 ये A माइनस A का ट्रांसपोज, तो ये क्या था, ये आपका था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या था आपका बाबू, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही था आपका। अब क्या बाबू, हम वही ना बोल रहे थे, अभी क्या बोले थे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप समेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए क्या था मेरा, ए था स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम लिख दिए कैसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस का अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया, ये याद रखिएगा। जब ये बात पता चल गया तो ये चीज तो कथा हमको पता चल गया सर, लेकिन हमको पहले तो तब पड़ेगा जब क्वेश्चन में बताइएगा। चलिए बाबू आते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि ए इतना दिया हुआ, बी इतना दिया हुआ, वेरीफाई करना बोल रहा है। तो चलिए पहले वेरीफाई करते हैं बाबू लोग। देखिए पहला क्या करते हैं, पहला हम एलएचएस लेते हैं। यहाँ देखिए ए का ट्रांसपोज है बाबू, यहाँ गलत लिखा गया है ना। अब देखिए एलएचएस में क्या है कि ए का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज करते तो ए का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, ए का ट्रांसपोज निकलेगा मेरा 3√3√2, फिर क्या निकलेगा 420 और इसका भी क्या करना है हमको, ट्रांसपोज करना है, क्योंकि ए ट्रांसपोज तो निकला लेकिन इसका भी क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। अगर इसका भी ट्रांसपोज करेंगे रे बाबू लोग तो क्या आएगा, तो आएगा 3, ये कॉलम था तो रो बन जाएगा 3√3√2 और ये हो गया 420।
आप देखो ये क्या आया, ए का ट्रांसपोज किए तो 3√32420, ये कुछ और नहीं, क्या आया, ए ही आ गया। ये क्या आ गया, ए, और यही क्या आपका RHS, यही मेरा RHS में देखिए। तो ये आपको पता है तो आप यकीन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रूफ करके दिखा दिया। मतलब गुरुजी जो आप बतिया बोले एकदम सही था कि किसी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता। ये समझ में आ गया। अब सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड में कर रहा है, LHS पे लेते हैं। सेकंड में कह रहा है कि अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड कीजिए उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालिए। देखते निकाल के क्या आता है बाबू लोग। 2 मैट्रिक्स के ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2 5, √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1, 2 और 2 4, यह आ गया 4 और 1 5, 2 और 2 4, और ये हो गया 4। इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे रे बाबू लोग, a प्लस बी तो ऐड किया, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा 5√3 माइनस का 1 और 4, फिर क्या निकलेगा 5 4 4, यही निकलेगा 5 4 4। ये निकला। RHS अगर निकालते हैं तो क्या निकलता है, अगर RHS निकालते हैं तो क्या निकलता है, तो RHS में क्या है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब A का ट्रांसपोज निकालते हैं, A का ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो A का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, तो A का ट्रांसपोज निकलेगा, क्या निकलेगा, 3√3 2, 3√3 2 4 2 0 प्लस का B का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, तो B का ट्रांसपोज निकलेगा आपका 2 माइनस का 1 और 2, और फिर क्या निकलेगा 1 2 4। अगर ये सब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है, तो आपका आएगा 3 और 2 5, 4 और 1 5, √3 माइनस का 1, 2 और 2 4, 2 और 2 4, और 4 और 0 4। ये देखो LHS बराबर RHS आया कि नहीं रे बाबू लोग, LHS जो है सो बराबर आया कि नहीं RHS के। यदि आया तो हम जो फॉर्मूला लिखाए थे वो बिल्कुल सही था। सही तक दे नहीं, 5 5 5 5, √3 माइनस का 1 4, √3 माइनस का 1 4 और 4 4 है। इसका मतलब कि आप जो है जो A प्लस B का ट्रांसपोज को लिखे बाबू, उसको लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज और प्लस का B ट्रांसपोज। समझ में आ गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी आता है कि K इंटू B का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, K B पहले मल्टीप्लाई कीजिए उसके बाद करना आपको ट्रांसपोज। ये क्या है LHS में, ये नहीं लिखा हुआ LHS में कि K इंटू B कीजिए उसके बाद उसका ट्रांसपोज करके दिखाइए। तो चलो पहले B से मल्टीप्लाई करते हैं, K को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस का 1 और 2 है, 2K माइनस का K और प्लस का 2K। सेकंड में क्या है, 1 2 4, तो 1 2 4 K से मल्टीप्लाई किए। अब इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। यदि इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2K, फिर क्या निकलेगा माइनस का K, 2K, ये निकलेगा K, 2K और 4K। ये आपका क्या निकला, LHS। ये जो निकला है वो क्या निकला आपका LHS। LHS निकला ये। आप देखते हैं RHS में क्या आता है, तो RHS में क्या है कि K लिखिए और पहले B का ट्रांसपोज निकालिए।
पहले बी का ट्रांसपोज निकालिए, उसके बाद के से मल्टीप्लाई कीजिए, तो के लिखें और बी का ट्रांसपोज निकालेंगे रे बाबू लोग, तो क्या आएगा बी का ट्रांसपोज, 2 माइनस का 1 और 2 माइनस का 1 और 2, फिर क्या होगा 1 2 4, तो 1 2 4। अगर इसको आपके स्केलर है बाबू, स्केलर है क्वांटिटी, तो ये सब में मल्टीप्लाई होगा, तो सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा 2k माइनस का k 2k, ये क्या बना k 2k और 4k। यहां देखो बाबू लोग 2k सब देखिए, सब चीज इक्वल है ना, ऊपर वाला नीचे वाला 2 4 सब इक्वल है। इसका मतलब यहाँ भी हमको क्या निकल गया, LHS बराबर RHS। मतलब 3 को अभी फॉर्मूला जो बताएं गुरुजी एकदम सही है। चौथा वाला भी प्रूफ करके दिखाइए। ये तीसरा तक समझ में आ गया बाबू लोग, एग्जांपल समझ में आ गया, कोई तरह की दिक्कत उक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये फोर्थ फॉर्मूला है, अब ये प्रूफ करके देखते हैं। तो पहले LHS निकालते हैं, LHS निकालते हैं। अब LHS में क्या बोला, ए बी का ट्रांसपोज बोला है, तो ए बी पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। ये कौन सा ऑर्डर का है 3/1, और ये कौन सा ऑर्डर का है 1/3। मतलब इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो कौन सा ऑर्डर का आएगा 3/3 का। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2 फर्स्ट कॉलम, माइनस का 2 माइनस का 6, और ये होगा 6 दूनी का 12, ये हो गया 4 एकम 4, ये हो गया 4 तिया के 12, और ये हो गया माइनस का 6 चौके 24। फिर ये क्या बना 5 एकम 5, ये बन गया 5 तिया के 15, और ये बन गया 5 छके 30। ये समझ में आया। ये क्या निकल गया LHS। अब इसका ट्रांसपोज करना बाकी है बाबू, ये तो मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ ट्रांसपोज भी है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, माइनस जो रो है उसको कॉलम बना देना, -2 -6 और 12, फिर क्या है 4 12 और माइनस का 24, फिर क्या है 5 15 और फिर क्या है माइनस का 30। ये मेरा आ गया LHS। क्या आ गया बाबू लोग LHS। अब पहले हम लोग RHS निकालते हैं। क्या निकालते हैं RHS। RHS में क्या है, RHS में कह रहा है कि B का ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये जो रो है इसको कॉलम बना दीजिए 1 3 और माइनस का 6 इनटू में ए का ट्रांसपोज, तो जो कॉलम है उसको रो बना देना, माइनस का 2 4 और 5। अब ये मल्टीप्लाई होगा बाबू, क्योंकि ऊपर में भी इसी तरह का है, और मल्टीप्लाई होगा और होगा भी तो कौन सा ऑर्डर का आएगा 3/3 का। कीजिए मल्टीप्लाई, ये 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 4 5, फिर किसे करना 3 से, तो माइनस का 6 12 और 3 5 15, -6 से करना तो 6 दूनी का 12, माइनस का 6 चौके 24 और माइनस का 6 पचे 30। अब इस सब दोनों को देखिए, -2 4 5 -6 12 15 12 माइनस का 24 माइनस का 30। क्या जो LHS है बाबू लोग वो इक्वल नहीं है क्या RHS के इक्वल है। तो अगर LHS और RHS के इक्वल है, इसका मतलब जो हम फार्मूला बताए थे वो बिल्कुल सही था। समझ में आ गया। जब ये क्वेश्चन आ गया तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स के हमको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दिखाना है, ये दिखाना है। अब देखिए ये अगर दिखाना है तो आराम से दिखा सकते हैं, समेशन ऑफ दिखाना सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब देखो बाबू लोग ये बी है, इसका बी का ट्रांसपोज पहले निकाल लीजिए। बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या क्या आएगा फटाफट लिखिए। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2 और माइनस का 4, फिर क्या होगा माइनस का 1 3 और 4, माइनस का 1 3 4, फिर क्या होगा 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। ये बी ट्रांसपोज निकल गया। समेशन दिखाना सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
तो मान लिए कि P बराबर जो है सो है 1/2 और B प्लस B का ट्रांसपोज। वहां जो हम लोग प्रूफ किए थे बाबू वो A लिए थे, यहाँ B है, कुछ नहीं है। अब यहाँ 1 प्लस B ट्रांसपोज को ऐड करना है, फटाफट ऐड कीजिए इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 2 4 हो गया, -2 और माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस प्लस का 1 तो माइनस का 3, फिर हो गया माइनस का 3, फिर ये क्या होगा 3 और 3 6, ये हो गया 2, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया 4 में 2 गया तो 2 और ये बचा माइनस का 3 और माइनस 3 6 हो गया। ये क्या निकला P निकला। अगर हम P का ट्रांसपोज करेंगे रे बाबू लोग तो 1/2 करते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 माइनस का 3, फिर ये क्या होगा माइनस का 3 6 और 2, फिर क्या होगा माइनस का 3 2 और माइनस का 6। अब देखो जो ये P के ट्रांसपोज है सो कुछ और नहीं, क्या है वापस P आ गया। अब ऐसा आया है, देख लो बाबू, ऐसा जो आया है देखो, ये 4 माइनस 3 माइनस का 3 6 2 माइनस का 3 2 माइनस का 6 ये आया है। तो ये कुछ और नहीं, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बता दिए सर, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हैं बाबू। उसको मान लिए Q इज इक्वल टू 1/2 B के फॉर्म में लिखना है तो B माइनस का B ट्रांसपोज, B माइनस का B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2। अब चलिए फटाफट घटाते रहे बाबू लोग, B माइनस का B ट्रांसपोज करना, B में से घटाना है, इसको घटाएंगे तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या होगा सारा 0 हो जाएगा, तो सारा क्या करते हैं 0 कर देते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जो है सो सारा आपका क्या हो जाएगा 0, ये आपका 0 0 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 2, ये तो 0 हो गया, -2 और प्लस का 1 तो ये क्या बन गया माइनस का 1, फटाफट लिखिए बाबू माइनस का 1, फिर ये क्या बना -4 माइनस का 1 माइनस का 5, फिर ये क्या बना ये माइनस का 2 और प्लस माइनस का 1 और प्लस का 2 तो ये हो गया 1 हो गया, फिर ये तो 0 हो गया, 4 और प्लस का 2 6 हो गया, फिर ये क्या है 1 और प्लस का 4 5 हो गया, और फिर क्या है माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6। यदि Q का ट्रांसपोज निकालिए अगर बाबू लोग तो 1/2 देखिए क्या आता है सो 0 माइनस का 1 माइनस का 5 1 0 6 फिर आया 5 माइनस का 6 और 0, ये आया ना बाबू आप लोग का, ये आया। अब देखिए यहां अगर हम माइनस कॉमन कर लिए -1/2 माइनस कॉमन कर लिए तो ये क्या बन गया रे बाबू लोग 0 माइनस का 1 माइनस का 5, फिर ये क्या बना 1 0 6, फिर ये क्या बना 5 माइनस का 6 और 0। अब देखो रे बाबू लोग ध्यान से, जो Q का ट्रांसपोज है वो इक्वल आ गया -Q के। देखिए Q है 0 -1 -5 1 0 6 और 5 -6 0। अब ये ऐसा कंडीशन क्या चीज को दिखाता बाबू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हम एक जो मैट्रिक्स लिए थे B उसको हम P प्लस Q के रूप में लिख दिए, और P क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमको बोला भी क्या था कि आप हमको जो B लिखे हैं सो उसको एक्सप्रेस करके दिखाइए कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में है, और वो करके दिखा दिए बाबू। यदि आप Q और P को ऐड कीजिएगा तो वापस आपको क्या मिल जाएगा B मिल जाएगा, समझ गए। तो आज के लिए इतना है बाबू इंट्रोडक्शन क्लास, आज इनफ आपके लिए। ये 110% अगर यदि आप चैप्टर बनाते हैं तो कंप्लीट बढ़िया तरीका से बना लीजिएगा बिना कोई डाउट किए। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।